बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है ना बी की पट्टी शुरू करेंगे। ठीक है, बी की पट्टी। ओके लिसन स्टूडेंट, अब जब जैसे आप लोग लिखेंगे बेली बा, तो ये देखो इसकी शेप बनाने का तरीका कुछ यूँ है। ऐसे ऐसे करेंगे आप। अब ये जो चीज़ है ना, इसके अंदर जो गैप आता है ये तकरीबन 1 नुक्ते के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद जब हम लिखेंगे बे के साथ हम बे मिलाएंगे, तो देखो इसमें ये चीज़ आता है, इसको हमारी ज़ुबान में उबार कहते हैं। ये देखो उबार, उभरा हुआ है। और ये साइज़ ये भी 1 नुक्ते के बराबर होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 नुक्ते होते हैं। सही है। इसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ आप देख लें, बे और जीम, इसी तरह होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे, तो ये बे और जिम इस तरह गलत है। ये जब आप लिखेंगे ना बीज, तो बीज इस तरह ठीक है। बी और जिम ये गलत है। आप इसको इसी तरह लिखेंगे डायरेक्ट, बे और जिम। आप ये जो है ना, ये चीज़ तारीख में भी आप लोग, अब जैसे आप लोग तारीख लिखते हो ना, तो देखो ये लिटिल इन्फॉर्मेशन है। देखो इसमें आप 2 नुक्ते इधर डालें और इसके साथ रही, और फिर ये चीज़ करके ना, ये तो इससे बन जाएगा तारीख। अच्छा, अब देखिए बे के साथ दाल, दाल का शेप फिर ये रे शेप में होगा। देखो इसी तरह। और इसमें भी इतना गैप होगा। फिर जो है ना बे के साथ रे, ये रे बिल्कुल लाइन के ऊपर आती है। देखो इसी तरह, इसी मूड में। और इसका साइज जो है ना 1 नुक्ते के बराबर 1 नुक्ता, और ये जो है ना ये 2 नुक्ते के बराबर है, और ये 1 नुक्ता है। ठीक है, फिर देखो बी और सीन, बी और सीन आप लोग इस तरह लिखेंगे। इसमें ये जो है ना ये चीज़ें शो करेंगे आप लोग, इसको कहते हैं शोशे, शोशा, या आप दंदान कह ले, जो भी आप लोग कहें। फिर इसके बाद बे और स्वाद, फिर बे और थ्वी, और फिर बे और आइन, इस तरह लिखेंगे। देखो ज़रा और से देखा, अक्सर स्टूडेंट जो है ना इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बे और आइन माँ, इसका लिखने का तरीक़ा कुछ यूँ है। ज़रा और से देखो स्टूडेंट, एक निशान इस तरह लगाए, एक इस तरह लगाए, देखें, और फिर एक इस तरह। तो इससे हमारे पास ये जो है ना, ये इसको हम बन एन कहते हैं। ये चीज़ बन जाता है। देखो ये चीज़ आपके पास बनेगा। ये बन एन के बारे में इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना, आइन के बाद जो है ना फ़ा है, तो फ़ा आप लोग इस तरीके से लिखेंगे। देखिए ऐसे खुला लिखेंगे, इसके दरमियान जो है ना 1 नुक्ते का गैप आता है। ठीक है, खुला लिखेंगे आप इसको। फिर देखें बे और फे, फिर इसके बाद लिखिए बे और काफ, ठीक है, बे और काफ, इसी तरह। ये लाइन से थोड़ा सा नीचे आएगा, ये लाइन के ऊपर आएगा। जब आप लोग फास्ट स्टार्ट से लिखेंगे ना, तो इसका सर क्लोज होगा। जब किसी लफ्ज़ के बाद आ जाएंगे ना, तो फिर
फे जब आ जाएगी किसी लफ्ज़ के बाद, तो आप इसमें फिर इस तरह गैप छोड़ा करें। फिर बे और काप, बे और काप इस तरह लिखा जाएगा। अगर आप इसको गौर से देखें ना, तो ये हमारे पास ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें जो आती है ना, तो ये एक नुक्ते के बराबर होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो ये वाला हिस्सा आता है ना, तो हम इसको कहते हैं दो कत अलिफ, यानी ये दो कत के हिसाब से है। देखो ये चीज़ें जितनी भी हमारे पास आती हैं ना, ये देखो ये, तो ये सारे दो दो कत के बराबर होते हैं। ठीक है, दो कत इसमें ये जो सारी चीज़ें बनेंगी ना, तो ये दो कत के बराबर है। ठीक है, फिर इसके बाद जो आप लिखेंगे ना बे और लाम, तो ये भी देखो वही बा वाला शेप है। ये इसमें एक नुक्ते का गैप इस तरह रखा करे, ये हो गया बेल या बल जो आप भी कहें। अच्छा, फिर इसके आगे नेक्स्ट जो लेटर है ये है बे और मीम। मीम को ज़रा गौर से देखिए, इसी तरह नुक्ता इस तरह रखकर फिर इसके अंदर आपने आना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दो नुक्तों गैप है। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आना है बे और मीम, और इसका ये एरिया है ना, ये दो नुक्तों के बराबर है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो अगला लफ्ज़ है ना बे और नून, ये देखो ये हिस्सा जो है ना, ये एक नुक्ता है और एक नुक्ता गैप इधर होगा। मसलन ये एक नुक्ता इस तरह नीचे आता है, देखो ऐसे करके ना, तो ये यहाँ अगर आप इस तरह सीधा लाइन ड्रा करें तो एक नुक्ता गैप ये है, और ये गैप पे एक नुक्ते के बराबर है। देखो अगर आप इसके अंदर रखेंगे ना, तो एक नुक्ता गैप है ये, तो ये आप इस तरह लिखेंगे, देखो बे और नून बन, फिर देखो बे और नून बन। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ है बे और वाव, बे और वाव, वो के अंदर एक नुक्ते का गैप इधर होगा ऐसे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे करके लिखते हैं ना, तो ऐसे नहीं होता, या इसमें कोई गैप वगैरह नहीं होता। अच्छा, फिर इसके बाद जो अगला लफ्ज़ है हमारे पास बे या बा, इस तरह जैसे तुम लोग लिखते हो ना ये लफ्ज़, तो ये वही लफ्ज़ है। देखो ऐसे ऐसे करके, देखो इसका जो ये सिर है ना, देखो ज़रा गौर से आप देखें, ये चीज़ आप देख रहे हो ना, जैसे आप लोग चोटी ये लिखते हो ना, ये उसका सिर है। देखो इसी तरह चोटी ये का सिर इसी शेप में, देखो ये चीज़ यहाँ से चोटी ये शेप बनता है। तो ये हमारे पास बा का लफ्ज़ इस तरह होगा, ऐसे बा बा। फिर इसके बाद आगे देखिए अगला लफ्ज़, अगले लफ्ज़ इसके बाद जो है ना, अगला लफ्ज़ कुछ यूँ होगा ऐसे बी। देखो ये दाल का शेप है, जैसे तुम लोग लिखते हो ना, देखो एक दाल और फिर इस तरह दूसरा दाल, ये दाल के शेप में आ रहा है, देखो ऐसे बी। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास अगला लफ्ज़ है ना वो बे है। देखो इसमें ये चीज़ आएगी इस तरह दो नुक्तों के हिसाब से, ये है बे, तो ये इसका लंबा आएगा, ये 3 नुक्तों के बराबर है। ठीक है, बे। फिर देखो इस तरह ये लाइन से, ये जो आखिरी जो स्पेस है ना, ये लाइन से एक खत ऊपर रहेगा इस तरह। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो निचला वाला हिस्सा है ना, ये आप तकरीबन नुक्तों के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 और 7 नुक्ते, 9 नुक्ते इस तरह आप लोग लिख सकते हो, 11 नुक्ते तक आप इसको खींच सकते हो। मसलन मैं इसको खींचता हूँ यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 11 नुक्तों के बराबर है। ठीक है, तो ये बुरा नहीं दिखता, आप गौर से देखें, ये खूबसूरत दिखता है उसी तरह।
अच्छा, फिर इसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ है, दूसरा लफ्ज़ जो है ना, ये आखिरी लफ्ज़ ज़रा गौर से देखिए, इसमें दो चश्मे ही के साथ आप इस तरह किस तरह लिखेंगे। देखो पहले ये चीज़ आप लोग करेंगे ऐसे ऐसे, इसमें एक एक नुक्ते का गैप आता है। जैसे तुम लिखते हो ना बा, या आप लोग लिखते हो बर, ठीक है, ये चीज़। तो इसमें दो चश्मे ही आप लोग इस तरह ऐड करेंगे। ज़रा से देखिए, इसमें स्टूडेंट अक्सर कमज़ोर होते हैं, ऐसे करके फिर इस तरह। जैसे तुम लोग तुई लिखते हो ना, एक तुई और दूसरा स्वाद का सर होता है, देखो एक तुई और स्वाद, इसी तरह। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।